अपना मन को काबू कीजिए। नहीं हो रहा? मन पे काबू किसका नहीं हो रहा? हाथ खड़ा कीजिए। कौन बोले नहीं हो रहा है? काबू करने वाला ले आइए या वाली ले आइए, हो जाएगा। ठीक है, जाइए। चलिए चलिए, आज आपका ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान मेरे ऊपर। हेलो मैडम, देखिए इधर। चलिए भैया जी, ध्यान। चलिए, इतिहास पढ़ेंगे, पहला क्लास है। इतिहास कौन कौन पहली बार पढ़ रहे हैं? मिट्टी सब। सच ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। इतिहास कौन कौन पहली बार पढ़ने आए कंपटीशन का? चले नीचे कीजिए, अब नीचे कीजिए। सुनिए, इतिहास किसको बोरिंग लगता? चलिए चलिए चलिए, अब ध्यान दीजिए, लेकिन अब नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। टेंशन नहीं लीजिए। आपको इतिहास अगर बोरिंग लग गया जिस दिन, उस दिन जो है ना, आप क्लास आना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम तो क्लास लेंगे, ऐ नहीं बोल सकते कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपका मन और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जा रहे हैं सर? ठीक है, आइए सुनिए। तो इतिहास क्यों पढ़े? सबसे पहला सवाल ये है, सबको मन लग रहा है ना, क्योंकि 3-4 घंटा हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मूवी भी 3 घंटे का होता है, वेब सीरीज तो 8 घंटे का होता है। तब भी लास्ट वेब सीरीज का वीडियो इतना खतरनाक तरीका से देखा जाता है। और इतना ही नहीं, जब वेब सीरीज का 1 पार्ट है, सेकेंड पार्ट आता है, उसका भी इंतजार रहता है। तो इसलिए घबराइए नहीं, इतिहास पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लास्ट में इसलिए रखें, सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इतिहास को पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए अंत तक कभी कभी 12 बजे 12:30 बजे तक क्लास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे ऐसे ही बता रहे हैं, सुनिए, डिंग डांग दे रहे हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। शांत रहिए, अब शांत रहिएगा। इतिहास। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है, इतिहास क्यों पढ़ने आए आप लोग? तो आप लोग ज्ञानी बनने तो नहीं आए, आपको एग्जाम देना है। उस एग्जाम को बेस मान के इतिहास हम पढ़ाएंगे। सबसे पहला बात, इतिहास को पढ़ने के लिए आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास रहिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी आप 1-2 क्लास मिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा नोट्स देख के। लेकिन इतिहास का अगर 1-2 क्लास अगर छोड़े नहीं आए, तो आप शायद वो टॉपिक भूल जाइएगा जो टॉपिक चल रहा है। इसीलिए हम बता दें, तो इतिहास में कंटिन्यू बहुत ज्यादा जरूरत है, तो रहिएगा। सबसे पहला बात, इतिहास को पढ़ते समय वैसे तो आपको बोरिंग नहीं होगा, ये पूरा विश्वास रखेंगे। कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ा के, आपको कुछ टॉपिक को छोड़कर अधिकांश 90% टॉपिक आपको हम यहाँ पे लिख के पढ़ाएंगे, लिख के अपने हाथों से। उसके बाद हर एक का कहानी पहले समझाएंगे, क्या कहानी है, तभी आपको लिखाएंगे। आगे, इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट अगर देखा जाए, इसको अगर पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा। लेकिन हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप आए हैं, उसको बेस मान के इतिहास को हम पढ़ाएंगे। और जितना भी पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक का, लास्ट में हम जाके MCQ लगाएंगे, और आपको भी घर पे जाके मेहनत करना। इतिहास जो भी पढ़ाएंगे आपको पहले बता दे रहे हैं क्या क्या करने वाले हैं, तब हम जाके टॉपिक पे चलेंगे। इतिहास में जो भी पढ़ाएंगे हम, उसमें आपको याद रखना, उसका नोट्स भी दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, युवा क्लासेस मुंगेर पर, हिंदी इंग्लिश दोनों। यहां तक किसी को दिक्कत?
और इतिहास इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप देश में, भारत देश में जी रहे हैं और आपको इतिहास नहीं पता है तो आप इस देश के नागरिक होने के नाते एकदम बेकार, मृत्यु के समान है। इसलिए इतिहास जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इतिहास आप जानिएगा तभी आपको राज व्यवस्था, पॉलिटी समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना। और इतिहास आपको याद रखना है, हर एक एग्जाम दे दीजिए, दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी। बीपीएससी के एग्जाम में 30 से प्लस क्वेश्चन यहां से आते। बीपीएससी के एग्जाम आज से नहीं, आपका पिछले 10-12 साल से रिकॉर्ड है। 30 क्वेश्चन, 150 में 30 क्वेश्चन इतिहास से आते हैं। और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़े इतिहास, उनको पता होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे इस बार दरोगा के एग्जाम में हो, इतिहास से अधिकांश क्वेश्चन नोट से ही था, वो आप देखे भी हो। चलिए आगे बढ़े। अब जुनून चाहिए इतिहास में, ऐसे नहीं, इसमें मार धार आएगा, मारपीट चलेगा, मारेंगे, 1-1 लाख को मारेंगे एक बार में। अब ऐसे रहिएगा तो टेंशन हमको भी दीजिएगा, खुद भी होइएगा। चलिए इतिहास सीखते हैं। इतिहास में क्या क्या हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको याद रखना है जो हिस्ट्री है, इस शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ। हम शब्द से ही बात करेंगे, तब हम आगे चलें। जो हिस्ट्री शब्द है ना, ये आपको याद रखना है, एक ग्रीक लैंग्वेज, एक आपको याद रखना, हाँ ग्रीक वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड। आपको याद रखना है ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये जो आपका वर्ड है, ये जो आपका वर्ड है, ये आपको याद रखना है एक ग्रीक वर्ड है। एक कैसा वर्ड हो गया, ये आपको याद रखना है ग्रीक वर्ड हो जाए। ठीक है, ग्रीक शब्द से ही आपको याद रखना है उत्पत्ति हुआ है। और वो कौन सा शब्द है, हिस्टोरिया। क्या हो जाएगा आपका, हिस्टोरिया। हिस्ट्री वर्ड जो है ग्रीक वर्ड, आपको याद रखना हिस्टोरिया से लिया गया। किससे लिया गया, हिस्टोरिया से लिया गया। ये आपको याद रखना हिस्टोरिया, यही आपको याद रखना, हिस्टोरिया हो जाएगा। जिसका मीनिंग क्या होता है, आपको याद रखना जानना। क्या होता है, जानना। याद रखना है इसका मीनिंग जो होता है, क्या होता है, जानना या ज्ञात, या सीधा हम लिख देते टू नाउ। ठीक है, ये सामान्य सा बात होगी। आगे 1-2 बात और जो लिख रहे हैं, लेखन कार्य कर रहे हैं, उसको बाद में लिखिएगा, लेखन कार्य बाद में करिएगा। ठीक है, दिमाग में अटना ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए इतिहास के बारे में बात करेंगे। एक सामान्य सा बात है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा। इतिहास का जनक किसे कहा गया, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये भी यूनानी थे, ये भी क्या थे आपके, यूनानी। याद रखिएगा, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है आपका, हेरोडोटस। ठीक है, जो आपको याद रखना है, हेरोडोटस ये ग्रीक यूनानी थे। ये क्या थे, आपको याद होगा जब हम भूगोल का प्रथम क्लास कर रहे थे, उस भूगोल के प्रथम क्लास में भी आपको एक बात बताए थे कि दुनिया में अधिकांश जो भी सब्जेक्ट है ना, वो एक दर्शन से निकल के आया, फिलॉसफी से निकल के आया, और उस फिलॉसफी से निकल के सब्जेक्ट के रूप में लाने का श्रेय ना यूनानियों को जाता है। किसको जाता है, यूनानियों को जाता है। हाँ बोलिएगा, यूनानियों को जाता है। तो ये बात आपको याद रखना। तो आप भूगोल ध्यान से सुनिएगा, जो भूगोल है वो भी एक इंसान थे जिसका नाम क्या था, एरेटोस्थेनीस। क्या नाम था, जिसे हम भूगोल का जनक कहे थे। अरे कहे थे ना। ठीक उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि इतिहास लिखने का परंपरा शुरू जिसने किया था वो कौन थे, यही हेरोडोटस जो है ना, इतिहास को लिखने का परंपरा को शुरू किया। इसी कारण से इसको इतिहास का जनक कहा गया।
आगे समझते हैं। आगे बात किया जाएगा, एक नोट में एक पॉइंट आता है, एग्जाम में आता है, वैसे आपको पढ़ाएंगे भी इसका नाम, भारतीय इतिहास के जनक। क्या बोले आपको? जो भी लिख रहे हैं कृपया मत लिखिए, हम बार बार कह रहे हैं, हमको दिख रहा है जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है भारतीय, आपको लग रहा होगा हम नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, भारतीय इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ध्यान से देखिएगा, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किसे कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? नहीं, मेगास्थनीज। क्या नाम है आपका? मेगास्थनीज। ये पढ़ाएंगे आगे चल के, नाम आएगा मेगास्थनीज। क्या नाम हो जाएगा आपका? मेगास्थनीज। क्या हो गया? मेगास्थनीज। क्या नाम हो गया आपका? मेगास्थनीज। अरे कहीं से तो देख के सीख लिए ना, सीखना जरूरी है। हम क्या, हमको क्या ऊपर से आए हैं? हम भी किसी ना किसी से सीखें, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सदमा मत जाइए, आप ही को बता रहे हैं जो बोले। हाँ, जो गूगल, अरे उधर नहीं देखे, आप ही से बात कर रहे हैं। चलिए, तो आपको याद रखना है, देखिए सीखना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप छोटे से सीखे, बड़े से सीखे, कहीं से सीखे, सीख जाइए बस, शर्माना नहीं है सीखने में। कई लोग बोलते कॉपी कर लिया, हाँ किए तो अच्छा चीज किए। शराब पीना थोड़ी सीखे हम, अच्छा चीज सीखे। जुआ खेलना थोड़ी सीखे हम, अच्छा चीज सीखे। हमको कई बार कहते हैं कि आप उसका क्वेश्चन ले लेते, उसका, हाँ लिए। अरे मेरा मन लिए क्वेश्चन, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, सिंपल सा बात है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ध्यान दीजिए। तो मेगास्थनीज को आपको याद रखना, क्या कहा जाएगा? भारतीय इतिहास का जनक। और कॉपी कुछ नहीं होता, सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सबके पास वही मिल जाएगा आपको। SSC में, CHSL में जो आज प्रश्न आया है वही कल जाके अलग अलग टीचर वही ना डिस्कशन करवाएंगे। सिंपल सा बात है, पढ़ाने का तरीका देखिए। और उतना दिमाग लगाना नहीं स्टूडेंट लाइफ में। कई लोग स्टूडेंट लाइफ में इतना दिमाग लगाते हैं, मास्टर को चेक करेंगे, चेक करेगा क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहा है, ये कहाँ से कर रहा है। तो ऐसा अगर मन में आता है, कहाँ से पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कौन बुक से पढ़ रहा है, अगर इतना आपको है जानकारी लेना, तो बैच ज्वाइन नहीं कीजिए, हमसे स्पेशली आके मिलिए, हम आपको सारा बात बता देंगे। आप बोलेंगे ट्यूशन खोल लीजिए, सबसे बढ़िया। जीवन का सबसे, मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग हमको लगता है सबसे फालतू काम जो है ना, पढ़ाना। ठीक है, चलिए। तो मेगास्थनीज, आप बोलेगा ऐसा काहे बात बोल रहे, तो काहे आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइएगा, समझ में आ जाएगा क्या प्रेशर है, क्या स्थिति है। मेगास्थनीज समझिएगा, भारतीय इतिहास का जनक कौन है? मेगास्थनीज। क्या बोले, कोई बोल रहा है अपना काम सबको खराब लगता है, कोई बोल रहा है ना, कोई कुछ बोल रहे थे। चलिए, मेगास्थनीज। बहुत टेंशन है मेरे लाइफ में, अगर देखा जाए ना, टीचिंग लाइन में बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है, आपको 500 लिस्ट दे देंगे। पहला दिक्कत यही है, कहीं जा नहीं सकते हैं। दूसरा दिक्कत हो जाएगा कि कोर्स जो चलेगा कंप्लीट कब कराइएगा, पगला दिया जाएगा। तीसरा मतलब बहुत सारा दिक्कत है। एक कंटेंट को छोड़ दीजिए, पूरा इतिहास पढ़ाए हैं। हम बता रहे हैं पिछला बैच में मेरा पूरा एकदम एंशिएंट से लेकर पूरा एकदम 1947 देश आजाद करा दिए, एक टॉपिक छोड़े गवर्नर जनरल वायसराय, पूरा सच बता रहे हैं, एक टॉपिक छोड़े गवर्नर जनरल और वायसराय वाला, बेइज्जत कर दिया हमको कि आप नहीं पढ़ाए, आप छोड़ दिए इतिहास छोड़ दिए। पूरा पॉलिटी पढ़ाया, एगो न्यायालय छूटा हुआ भी है, चल रहा है कथा कहानी, क्या कीजिएगा, मास्टर का रिस्पेक्ट थोड़ी है। देखिए यहाँ पे फिलहाल वो पूरा पढ़ाए, वो चीज नहीं दिखा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मेगास्थनीज। अब सुनिएगा, ये मेगास्थनीज कौन है, इसे क्यों भारतीय इतिहास का जनक कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसा एक इंसान था, ये भी यूनानी थे, जो कि आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ाएंगे आपको, तो उसके दरबार में कौन आया था, और भारत का एक अच्छा खासा वर्णन मेगास्थनीज किया था कि भारत में आखिर है क्या। तो इसीलिए, और ये पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? पिछले बार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस बार नहीं, पिछले बार का बात। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसी का एक पुस्तक है, इसका बुक है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम हो जाएगा?
इंडिका। वैसे इसका कहानी सुनिएगा ना, मैगस्निच का कहानी आगे जाके आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए अब हम आप लोग से जानना चाहेंगे, सुनिएगा, अब आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या है। बोलिए, गर्ल्स में बताइएगा, उसके बाद बॉयज में पूछ लेंगे। पुरानी चीजों का अध्ययन, ठीक है। और बताइए अच्छे तरीके से, हाँ सिस्टमेटिक वे में। और बताइए कुछ लड़का लोग में। ठीक है, वही बात है। हाँ बोलिए, चलिए समझते हैं आगे। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत रहिए। इतिहास क्या है? आपके सामने आ रहा है, इतिहास क्या है? यही है इतिहास क्या, व्हाट इज हिस्ट्री। सुनिएगा, तो इतिहास क्या है? कुछ भी नहीं। इतिहास के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंदर आपको याद रखना है, हम जो है ना पिछले अतीत का, पास्ट का पूरा वर्णन ही क्या है, इतिहास। एक लाइन में अगर कहा जाए तो ऐसा ही सिंपल सा परिभाषा यही होता, तो हम ये बात लिख देते। इतिहास क्या है, तो आपको याद रखना है कि इतिहास के अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत हम अतीत, यानी कि अतीत बोले तो पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में। तो इतिहास के अंतर्गत हम अतीत के घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो, ध्यान से सुनिए, इतिहास आपको याद रखना, पूरे पास्ट, आपका जो भी पास्ट है वो क्या है, इतिहास। अरे हाँ या ना? आपका इतिहास क्या रहा होगा वो आप जान रहे हैं। मेरा इतिहास तो बहुत गंदा रहा है, हम तो सबको कहते हैं मेरा बहुत ज़्यादा गंदा इतिहास रहा, लेकिन अभी ठीक ठाक है और ठीक ठाक करने का प्रयास है। तो आपको याद रखना है, इतिहास के बारे में हमें अतीत यानी कि पास्ट के बारे में स्टडी सिखाता है। जो आपको याद रखना है, इतिहास वो सभी चीज नहीं है, आप इतिहास में हर एक चीज को नहीं रख सकते। जैसे बात किया जाएगा कि कल ऐसा कुछ इतिहास का घटना घटा, मान रहे हैं कि कल लाइफ में या मेरे लाइफ में या इस क्लास में कुछ ऐसा घटना घटा, यहाँ पे मान रहे हैं कि आपको याद रखना सिंघाड़ा खाए कल, समोसा एकदम जो है ना, सिंघाड़े बोल रहे थे क्या, समोसा, अब सिंघाड़ा बोल रहे थे समोसा बोल रहे हैं। अब घर में भात दा, अब बाहर में चावल, घर में प्याज, रेस्टोरेंट में ओनियन, ब्लैक सॉल्ट, और घर में काला नमक दे। यहाँ पे डिजाइन नहीं दीजिए, हम भी घर में रहते हैं, डिजाइन दे रहे यहाँ पे बैठ कर। सुनिए सुनिए सुनिए, सही नहीं बोल रहे हैं, चलिए ध्यान से सुनिए। हाँ अनियन होता है, अनियन फनियन पोटैटो जो भी होता है, सुनिए। तो हम इतिहास में फिलहाल जो घटना का अध्ययन, जैसे कल हम मान लिए समोसा, वही समोसा खाएं, मान लिया पिज्जा खाएं, ठीक है, तो पिज्जा खाएं वो इतिहास है क्या? नहीं। अब हम उसको भी पकड़ के अपने इतिहास में लिखेंगे कि हम इसने डेट में हम पिज्जा खाएं, फिर शाम में हम यहाँ, अरे जो मानवीय घटना को प्रभावित करे वो इतिहास, जो समाज को प्रभावित करे वो है क्या, वो इतिहास, उसको हम इतिहास में रखते। जैसे कोरोना आज से 3 साल पहले हुआ था, अरे हुआ ना, वो क्या समाज को प्रभावित किया? ऐसा तैसा नहीं किया, समाज को क्या, हर एक इंसान को प्रभावित कर दिया, खासकर घर में बात करने में दिक्कत होने लगा, सबको घरे में, है कि नहीं, ये रूम में वो रूम में, ठीक है। तो इतिहास के अंतर्गत हम अतीत के घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जो समाज या मानव जीवन को, ध्यान से सुनिए, अब हो गया, अब हो गया, ठीक है, अब कोरोना का समय नहीं जिए, केक भी बनाए होंगे हमको विश्वास है, ठीक है। चलिए, जो मानव जीवन को क्या करे, प्रभावित करे,
जो ह्यूमन लाइफ को आपको याद रखना है, इन्फ्लुएंस करे या इफेक्ट करे पूरे तरीके से, वही आपको याद रखना इतिहास है। अब आगे चलते हैं। अब इतिहास को अध्ययन करने के लिए वर्तमान में अगर हम बोलेंगे कल समोसा खाए हैं, कल पिज्जा खाए हैं, तो क्या प्रूफ है? अरे कुछ प्रूफ है? समझ पा रहे हैं? तो उसका प्रूफ भी चाहिए इतिहास में। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए बोलेंगे हाँ मेरे पास प्रूफ है कुछ। बोले क्या प्रूफ है? मेरे पास कुछ चित्र है। अरे होता है ना, हाँ आजकल स्नैप चला है, उठे तो स्नैप, चाय में स्नैप, वो समझ में आता। स्नैप आज तक हम इंस्टॉल नहीं किए फिलहाल, एक दोस्त है। क्या चीज? नहीं नहीं वो हम नहीं किए थे, और किए भी होंगे हम नहीं किए होंगे, हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है चलिए, तो अब देखिए ध्यान से सुनिए, शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए। तो हम बताएंगे कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, कल फोटो खींचे थे, पुरातात्विक साक्ष्य, सॉरी पुरातात्विक बोलेंगे, चित्र है मेरे पास एक पिक्चर, तब बोलेगा हाँ ठीक है। तो इतिहास, वर्तमान में इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि हमारे पास कुछ ना कुछ साक्ष्य होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साक्ष्य होना चाहिए या एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट में हम बात करेंगे वर्तमान में इतिहास को जानने के लिए साक्ष्य का होने का, यानी कि एविडेंस, वर्तमान में इतिहास को जानने के लिए साक्ष्य का होना आवश्यक है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा एविडेंस, ध्यान से सुनिएगा। तो बहुत सारा इतिहास कह देने से काम नहीं चल जाता कि कैटरीना कैफ मेरी थी, नूरा फतेही मेरी है, ऐसा बात कह देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। नूरा फतेही को जान रहे हैं ना? देख रहे हैं? चलिए, दिलवर वाली ना, वही। तो ये साक्ष्य है, और ये साक्ष्य आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए। दो तरीके से होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एक लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस। एक क्या बोले आपका? पुरातात्विक साक्ष्य, ध्यान से सुनिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि इसी को कहा जाएगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, एक ये, एक अगर बात किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बाद, गुड मॉर्निंग भैया, पुरातात्विक साक्ष्य, और एक सेकंड आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य, या इसी को साहित्यिक भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस ये हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, इतिहास को वर्तमान में हम जान रहे हैं, किस आधार पे जान रहे हैं? तो यही दो आधार, या तो हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, या तो हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य। यही दो बेस। अब इसी में एक आता विदेशी विवरण, यानी कि फॉरेन का आपका कुछ लोग आए थे वो बताएं, एक हमारे इंडिया के भी कुछ राइटर हुए वो बताएं। मेरे बारे में आपको इतिहास जानना है, तो आपको सीधा सीधा, या कि इस क्लास के बारे में इतिहास जानना है, तो सीधा एक बात है, आज से 1000 साल बाद मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ के बारे में इतिहास जानना है, ये हो सकता है बाढ़ में या भूकंप आने से टूट जाए मकान। तो हम आज से 1000 साल बाद जब हम इतिहास को देखेंगे, तो हम कैसे जानेंगे? यहाँ पे क्लास था, एक प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पे या तो कुछ लिखा मिलेगा, युवा क्लास कहीं ना कहीं मिलेगा बैनर, तो उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या था, एक क्लास था। एक आर्कियोलॉजिकल आपका एविडेंस भी हो सकता है, यहाँ पे मार्कर हो, यहाँ पे बुक हो, यहाँ कॉपी किताब, तो ऐसा अनुमान लगाएंगे उस समय के लोग कि यहाँ पे हो सकता है अध्ययन होता होगा। समझ पा रहे हैं ना? यही इतिहास।
इतिहास जानने के लिए हमारे पास दो चीज का होना आवश्यक है, इन आधार पे ही जान सकते हैं। ये दो आधार नहीं है तो कुछ नहीं। हो सकता है कल मेरे घर में नरेंद्र मोदी आए हों, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं, वो इतिहास नहीं। समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कल मेरे पास सलमान खान आए हों, समझ में आ गया। हो सकता है कोई भी आए हो मेरे पास, तो जब तक हम उसको वो इतिहास में क्या इंक्लूड करेंगे, नहीं। मानव जीवन को कोई प्रभावित भी नहीं किया, लेकिन हाँ कोरोना क्या है आपका मानव जीवन को प्रभावित किया। तो आने वाले समय में कभी हम पढ़ाते होंगे, आज से 500 साल बाद पढ़ा रहे होंगे क्या कि 500 साल बाद हम पढ़ा रहे थे, पढ़ाएंगे तो बोलेंगे हाँ कोरोना आया था 2019 में, ये वेरिएंट वो वेरिएंट। तो उसका बेसिक बेसिक फैक्ट लिखाएंगे, उसमें एक चीज लिखाएंगे, उस समय के लोग कोरोना समय में केक बनाना सीखे थे, ओरियो का बिस्कुट को फाड़ के केक बनाए थे। उस समय रामायण चलता था 8 बजे से, उस समय बहुत सारा चीज होता था, 4 से 6 बजे शाम में मारपीट चलता था। तो ये सब सारा फैक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए आप शांत रहिए, यहां तक क्लियर है? और यहां तक क्लियर है? इतिहास यहां तक अभी समझे, आगे समझिए कुछ इतिहास के बारे में। इतिहास जो है ना वो आपको याद रखना है। इसका विभाजन देखते हैं। किसका विभाजन? इतिहास का हम लोग विभाजन देख रहे हैं। इतिहास का विभाजन। इतिहास का क्या करेंगे? विभाजन। अब देखिए जो डिवीजन ऑफ देखिए हम ग्रामर नए सीखे हैं। चलिए डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। अब बोलेगा इतिहास का विभाजन भी किया गया? बिल्कुल किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्यों किया गया ये भी बात समझना है। शांत रहिए। क्यों किया गया ये भी समझना है, और आपको याद रखना है किस लिए किया गया ये भी याद रखना है। तो इतिहास को देखिए, कोई भी विषय है ना, अगर उसको हम अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़े। हाँ इतिहास पढ़ने के लिए एक चीज आवश्यक और है, जो कंटिन्यूटी वाला बात बोले थे शुरुआत में, यहाँ पे आपको निरंतर रहना, कंटिन्यू होना चाहिए। इतिहास में एक सीक्वेंस का होना भी आवश्यक है। क्या चीज का होना? सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस में होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है आगे चलते। इतिहास का विभाजन ना इतिहासकारों ने, हमने नहीं, हम इतिहास के सामने कुछ भी नहीं है। हम 6-7 बुक ही पढ़ चुके हैं अभी तक, बस। इससे ज्यादा अभी तक बुक नहीं पढ़े, 6 से 7 बुक ही पढ़े इतिहास का। तो इतिहास बहुत बुक है, ऐसा बात नहीं कि हम बहुत ज्यादा इतिहास में जानकार। हम इतिहास में जो भी जानते हैं एग्जाम के बेस पे हम वो बताएंगे आपको। और इतिहास पढ़ते समय एक बात का हमेशा खास ख्याल रखिएगा आप लोग, कि आप लोग सोचते हैं कि इतिहास में बहुत सारा डेट होते हैं, बहुत सारा ये होते हैं, इतिहास में ये होते हैं, इसलिए हमको मन नहीं करता है। ये बचपन का मेरा भी थिंकिंग था। जब तक हम खुद से इतिहास को नहीं समझे, इतिहास से नहीं सीखे, तब तक ये मेरा भी मेंटेलिटी था। जब हम कंपटीशन का हम भी एक समय में लगे थे, तो उस समय भी हमको डेट का बहुत सारा ये सब चीज था कि हमको ये डेट याद रखना, वो करना। लेकिन हम पूरा दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे दावे के साथ आप पूरा इतिहास का आज तक का, बीपीएससी का, दरोगा का, बीआर एसएससी का, एसएससी का, जो भी आप एग्जाम को उठा के लाइए, आरआरबी का, अगर उसमें 60-70 डेट से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है डेट से, तो हमको ला के दिखा दीजिएगा। वो 60-70 डेट वो फिक्स है, और आपको जो है ना हम बता रहे हैं, गारंटी देंगे कि क्लास में याद हो जाएगा। जिस तरीके से ज्योग्राफी याद करवा दी है ना, हम इतिहास रटवा नहीं दिए मुंह पे, तो आप बताइएगा। लेकिन उसके लिए फिर हम बताएंगे कि आपको क्लास डेली रहना होगा, आपको घर पे मेहनत करना होगा, आपको जैसे टॉपिक खत्म होगा आपको वो एमसीक्यू कर लेना है। बस इतना कर लीजिएगा ना। हम आपको ये भी कह सकते हैं कि बीपीएससी का जब मेंस का आंसर राइटिंग कभी मेंस में जाइएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेंस का आपको 80% सिलेबस मेरे नोट से नहीं हुआ तो बताइएगा। ठीक है 80% ये भी हम बता रहे हैं, क्योंकि हम पूरा मेंस लेवल का हम पढ़ाते हैं इतिहास। समय लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे 4 महीना में खत्म होता है इतिहास,
कहीं पे 2 महीना में भी होता है, हम समय लेंगे, क्योंकि अच्छी चीज बनने में आपको समय मांगता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अच्छा चीज बनने में या समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने का कहीं भी आवश्यकता नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ये मत बोलिएगा सर तो शॉर्ट में लेके चलिए, हम शॉर्ट में नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से आज तक पढ़ाते आए हैं वैसे ही अभी इस बैच को भी हम पढ़ाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलिए हाँ ना। शोक सभा में आए हैं? नहीं ना, शोक सभा में नहीं ना आए हैं। शोक सभा में आइएगा तो बोलिएगा, वहां पे माला वाला रख देंगे, आके पहना दीजिएगा हमको। आराम आराम, सत्य है सबका यही गत्य है, कह दीजिएगा। चलिए, तो इतिहास का विभाजन हम 2 आधार पे करें। कितना आधार? 2 आधार पे इतिहास का विभाजन करते हैं। एक लिपि के आधार पे। किसके आधार पे? लिपि या लेखन के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है। और एक आपको याद रखना है उपकरण के आधार पे। किसके आधार पे? देखिए, ये सब चीज पहले हम कभी बताए नहीं थे, इसी में बता रहे हैं, उपकरण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। ये इन 2 आधार पे आपको याद रखना इतिहास का हम डिवीजन की। एक आपका किसके आधार पे? लिपि के आधार पे, स्क्रिप्ट के बेस पे हम किए। एक आपका टूल्स पे। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कुछ बात को। चलिए आगे बात करेंगे, आगे बात किया जाएगा लिपि के आधार पे। रुक जाइए 1 मिनट। सबको दिख रहा है ना? पीछे पीछे दिख रहा है ना? चलिए, तो आगे अगर देखा जाए तो लिपि के आधार पे क्या क्या आते हैं और किस तरीके से, उसी को हम देख रहे हैं। तो यहां अगर बात किया जाएगा लिपि के आधार पे, तो आपको याद रखना इसको कुल 3 वर्गीकरण करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार में करेंगे, 3 भाग में इसको बांटेंगे। वैसा इतिहास, हम फिर बता रहे हैं, हर एक इतिहास का जानकारी या तो हमको पुरातात्विक मिलता है, यानी आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजिकल समझ में आ रहा है ना? कुछ सामान मिल गया, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। और कहीं पे मेरा इतिहास लिखा हुआ, वो लिखित साक्ष्य। ऐसा समझ पा रहे हैं ना? तो आर्कोलॉजिकल और आपको लिखित समझ में आ रहा हो। तो लिपि के आधार पे याद रखना, स्क्रिप्ट के बेस पे आपको याद रखना इतिहास को कुल 3 काल में बांटा गया। कितना काल? 3 काल खंड में बांटा गया है। कितना काल? 3 पीरियड में बांटा गया है, 3 काल खंड में बांटा गया है। एक का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या नाम है आपका? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसी को कहा जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहा गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड, या एज भी कह सकते, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे पहला तो ये टाइम हो गया। एक आपको आता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आ जाएगा आपका? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। इसी को कहा जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहा गया? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एक ये हो जाएगा। तीसरा आपको आता ऐतिहासिक काल। क्या आता आपका? ऐतिहासिक काल। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा आपका क्या आ गया? ऐतिहासिक, हिस्टोरिक पीरियड। ध्यान से सुनिए। तो लिपि के आधार पे आपको याद रखना है कि इतिहास को कुल कितने भाग में बांटा गया? 3। सभी को बोलना, गूंगा प्रजाति जो बैठे हुए हैं मुंह दाब के, बंदरिया की तरह, बंदर की तरह। बोलिए ना, बोलने से सब कुछ होता है, बोलने से ही सब कुछ होता है। समझ में आ रहा है ना? बोले तभी आपको प्यार भी हुआ, बिना बोले प्यार हो पाता? नहीं ना, वो डर बन के रह जाता जीवन भर आपके मन में। चलिए, तो
लिपि के आधार पे इतिहास को कुल कितना भाग में? 3 भाग में। एक आपका कौन सा काल? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। सेकेंड लास्ट ऐतिहासिक काल। अब इसको क्यों बंटवारा किया गया? कुछ तो कारण होगा। इस समय भी मानव थे, इस समय भी थे, इस समय भी थे। आखिरकार ऐसा क्या बात है जो इतिहास का विभाजन करना पड़ा? बात ये उठेगा। तो सवाल ये है कि इतिहास है क्या? अतीत के बारे में वर्णन है, जिनका हमारे पास साक्ष्य है, उन्हीं के आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। अन्यथा हमको इतिहास के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता। मान रहे हैं कि हो सकता है कि इतिहास का कोई पुस्तक ही नहीं होता, पुरातात्विक साक्ष्य भी नहीं होता। क्या हम पिछले जमाना में अशोक, मुगल साम्राज्य, हो सकता कि ताजमहल नहीं होता? क्या नहीं होता? ताजमहल देखे हैं ना? अरे नहीं देखे हैं? अरे नए फोटो में देखे हैं? देखे तो आप लोग कैटरीना कैफो को ना गाना सुनते हैं कि नहीं? अरिजीत सिंह को देखे हैं नहीं ना? गाना सुनते हैं कि ना, भुला देना मुझे, सुनते हैं ना? फील होता है ना, बस वही फील। तो ताजमहल, ताजमहल आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। क्या आपका पुरातात्विक साक्ष्य है। लोगों ने उसको देखा तो कहा कि ताजमहल क्यों बना। वहां पे नाम देखा किसका? शाहजहां। क्या देखा? शाहजहां की बीबी का नाम मुमताज महल। तो समझ में आया प्यार का एक निशान है, और वही चीज लिखा भी मिल गया। तो समझ में आ गया कि ऐसा इतिहास में कोई घटना था जिससे वो प्यार करता था। शाहजहां, मुमताज महल मर गई बेचारी, और उसके मरने के याद में क्या बनाया? अब कोई आपसे भी कह दे कि देखो ये क्या बोलता, प्यार में ताजमहल बनाया, तो अब डायरेक्ट कहिए अब मर के दिखाओ। हम बनाते हैं क्या? जिंदा में थोड़ी बनाया था। मरा, हमको तो लगता है मरने की खुशी में बनाया था कि मर गई, टेंशन चली गई तो बना। हमको यही लगता आज तक। सब बोलता प्यार के निशान में बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खुशी में बनाया होगा कि मेरी बीवी क्या हो गई। हमको तो यही लगता। बाद बाकी आपको जो लगे वो आप समझिए, ठीक है? क्या गलत बोले लड़का लोग? गलत बोले हैं? कोई गलत नहीं ना बोले हैं लड़की लोग? अरे आप सब हम सही बोले हैं? वाह, चलिए आगे समझिए, आगे समझिए, सुनिएगा। तो वैसा कालखंड इतिहास का जिसका जानकारी, ध्यान से सुनिएगा, इस समय के मानव जो थे ना, मनुष्य, इस समय के जो मानव थे, मनुष्य जो थे, आपको याद रखना है, लिपि का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? लिपि का ज्ञान नहीं था, स्क्रिप्ट का उसको नॉलेज नहीं था। तो वैसे इतिहास के काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। तो इसमें आपको याद रखना है, इस युग में इस युग के मानव को लिपि का, यानी लिपि बोले तो स्क्रिप्ट का, जो लिखते हैं उस वही लिपि का ज्ञान नहीं था। यह बात आपको याद रखना। क्या चीज का ज्ञान नहीं था? लिपि का, स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं था। यहां तक क्लियर है ना? तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि लिपि का ज्ञान नहीं था तो आप इतिहास कैसे बता रहे हैं? लिखा हुआ कुछ है ही नहीं तो आप इतिहास बताइएगा। तो हम कहेंगे अरे लिखा हुआ नहीं है तो क्या बात, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस जमाने का हमारे पास बहुत सारा ऐसा उपकरण है, बहुत सारा ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उनके आधार पे हम पता चला है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। बहुत सारा कुल्हाड़ी स्टोन का मिला है, तो पता चला कि इस जमाने के लोग इस तरीके से खेती कर रहे थे, और आज रखा हुआ भी ये सब चीज। समझ रहे हैं ना? तो आपको याद रखना है। तो इसका जानकारी हमें किससे मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य। किससे मिलेगा? पुरातात्विक साक्ष्य से इस जमाने का हमें जानकारी मिलता है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे इसका उदाहरण, इसका एक चैप्टर बनेगा, इसका एक आपका चैप्टर बनेगा, उसका नाम है आपका पाषाण काल। क्या आएगा आपका? स्टोन एज। यही आपका एक आपका टॉपिक बनेगा, स्टोन एज।
स्टोन एज इसीलिए रखा गया, पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर देखे हैं, देखे हैं, क्या बोले, चलिए माथा फोड़े, चलिए ध्यान से सुनिए। पाषाण काल जो है ना, स्टोन एज जो है, इस एज को किस काल में रखा गया, प्राग ऐतिहासिक काल। फिर बोलिएगा, पाषाण काल को किस काल में रखा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री, यानी हिस्ट्री बनने से पहले का बात, बहुत पहले, जिस समय के मानव केवल स्टोन के जिंदगी जीते थे, बस पत्थर का जीवन। आज के तरह मोबाइल नहीं था, आज के तरह मोबाइल नहीं था। जैसा एक संसाधन आ गया मार्केट में, ऐसा मार्केट में संसाधन आ गया, समय झूठ मूठ का समय नहीं मेरे पास, लेकिन मोबाइल चलाने का समय। एक घर में ही बैठे हुए भाई बहन, पापा मम्मी सब, आजकल तो सब मोबाइल चला रहे हैं, बस और कुछ नहीं। रोड पे चल रहे हैं तो मोबाइल चला के चल रहे हैं, थोड़ा देर 5 मिनट ब्रेक दे देंगे, मोबाइल चलाइएगा। समझ में आ रहा, मोबाइल एक ऐसा आदत बन गया, समझ में आ गया ना। क्या हम भी चलाते हैं, ऐसा बात थोड़ी, लेकिन हम काम से चलाते हैं, ऐसा कोई ना फालतू काम के लिए, मेरे पास हमेशा काम ही रहता है। ठीक है, चलिए पाषाण काल, आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो पाषाण काल, किसी को बोरिंग भी लग रहा है, अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, अभी हम टॉपिक पे चले भी नहीं। तो पाषाण काल आपको याद रखना, प्राग ऐतिहासिक काल, इस समय के जमाना। सुनिए, इतिहास को समझने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक ये है कि इसका एक फिगर माइंड में सेट हो जाए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो लाख आप कोशिश कर लीजिए, इतिहास को अच्छा बनाने का विषय नहीं बन पाएगा। हम बता रहे बार बार, इतिहास को जब तक आपका माइंड में सेट ना हो जाए कि क्या चीज सीखना है, समझ में आ रहा है ना, जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि हाँ हमको पढ़ना है अंग्रेज के बारे में, किस तरीके से, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तब तक आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब तक आपको नहीं लगेगा कि हाँ वो इंसान को जानना है, जल्द से जल्द जानना है, तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इतिहास को ऐसे पढ़ना आपको, ना कि पूरे तरीके से बोरिंग। चलिए, तो ये हो गया आपका पाषाण काल। आगे चलते, आद्य ऐतिहासिक काल वैसा काल है, ध्यान से सुनिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए, इस काल में आपको याद रखना है, जो कुछ पूछ रहे थे क्या, ऑफिस में बैठ जाइए ना, हाँ इधर आइए ना, आइए अंदर आइए, बोल दीजिए तो, वहां चेयर दे दीजिएगा दो गुलशन। चलिए, तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाएगा, तो आपको याद रखना है, इसमें, इस युग, शांत रहिएगा, इस युग में या इस काल में मानव को लिपि का, क्या चीज का, लिपि का ज्ञान था, यानी कि स्क्रिप्ट का नॉलेज था। क्या चीज का नॉलेज, स्क्रिप्ट का नॉलेज था, लेकिन पढ़ नहीं पाए हम आज तक। अब बोलिएगा कैसा लैंग्वेज लिखा जो नहीं पढ़ पाए, हो सकता है आज हम इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, आज हम इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हो सकता है आज से 1 लाख साल बाद ये लैंग्वेज मार्केट में ना रहे। जैसे आज से अगर बात किया जाए, पहले के जमाना के लोग संस्कृत का बहुत ज्यादा जानकार रखते थे, अरे थे ना, लेकिन आज पूरा भाषा जो लिखे हिंदी में, संस्कृत लिख दिया जाए, खुद हमको भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन है ठीक ठाक। तो आपको याद रखना, संस्कृत में लिख देंगे तो पढ़ने पाइएगा, तो और आगे चल के वही भाषा आपको याद रखना विलुप्त हो जाती है, जो समझ में आते ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना। तो इस जमाने के लोग, इस युग में मानव को लिपि का ज्ञान था, लेकिन हम आज तक पढ़ने में, आज तक इस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया।
तो आज तक हमको इस लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं। अब बोले सर हमको एक दो लिपि लिख के दिखाइए तो कैसा ये लोग लिखते थे, तो हम लिख देते हैं, आप लोग भी पढ़ के बता सकते हैं। देखिए अब आपके सामने कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से लिपि लिखा था, ठीक है। अच्छा पढ़ लिए ना, पढ़ के बताइएगा, पढ़िए पढ़िए। तनी को अच्छा नहीं लिख दिया तो क्या, पढ़ लिए, पढ़िए, छोड़िए उतना बात घुमा फिरा नहीं करेंगे, मेरे को बात बोलेंगे, सीधा बात नहीं पढ़ पाए, उतना दिमाग काहे लगाना, नहीं पढ़ पाए। तो आपके मन में एक सवाल है, इसका जानकारी हमको कहाँ से? पुरातात्विक साक्ष्य से ही इसका भी जानकारी मिलता है। इसका भी जानकारी जिस तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ भी इसका जानकारी कैसे मिलेगा? पुरातात्विक साक्ष्य से ही। आपको याद रखना है, नहीं देखिएगा बता कर देंगे लास्ट में। चलिए तो इसका भी हमें जानकारी जो है, जानकारी आपको याद रखना है कैसे मिलेगा? पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे इसका भी जानकारी रखते हैं। जैसे इसमें दो बहुत अच्छा टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया का प्रथम, आपको याद रखना है, नगरीय क्या था, ग्रामीण था, नगरीय सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया का, विश्व का पहला, आपको याद रखना, अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन था। मोहनजोदड़ो मूवी देखे हैं ना आप लोग? देखे हैं? हम आज तक नहीं देखे, लेकिन आपसे ज्यादा जानकार रखते हो गारंटी, क्योंकि हम इतिहास का बुक पढ़े। ठीक, तो आपको याद रखना है, इसमें दो टॉपिक अच्छा खासा बनेगा, यहां लिख देते दो टॉपिक का नाम। उदाहरण, शांत रहिए, हल्ला नहीं कीजिए, इतिहास में प्लीज हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जहां इतिहास में हम डिस्टर्ब हुए तो आपका इतिहास डिस्टर्ब कर देंगे, ये विश्वास रखें, ठीक है ना। सिंधु घाटी बता दिए हम पहले, इंडस वैली से, IVC इंडस वैली, इंडस वैली से, बहुत अच्छा टॉपिक है। और सेकंड हमारा वैदिक सभ्यता, कौन सा सभ्यता? देखिए कई इतिहास का, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन को कई इतिहासकार यहां रखते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार यहां, क्यों ऐसा बात? क्योंकि जब सभ्यता चला था तो सभ्यता में आपको याद रखना है, एक दूसरे को बात सुनाया जाता था, ट्रांसफर होता था। लिखने, वेद जो आज देखना 4 वेद, तो वो वेद जो है ना इस समय लिखा नहीं गया था, जिस समय का बात लिखा नहीं गया, लिखा गया था इसके बाद। ऐसे समझ पा रहे हैं ना? तो बात ये था, ऐसे समझ पाए ना? तो ये बात, ये दो टॉपिक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और अंत में जाके ऐतिहासिक काल क्या है अब समझिए। हिस्टोरिक पीरियड में आपको याद रखना है, इस युग में मानव को, किसको? आपको मानव को आपको याद रखना है कि लिपि का क्या था? ज्ञान है या था, दोनों लिख सकते हैं, ज्ञान था जिसे हम पढ़ सकते हैं। और इसका जानकारी के लिए दो चीज है, एक पुरातात्विक तो है ही, ताजमहल, और एक लिखित भी है, रिटन एविडेंस। समझ में आ रहा है ना? शाहजहांनामा, समझ में आ रहा है? ये सब बुक लिखा हुआ मुगल साम्राज्य का, जो आज भी प्रेजेंट में हमारे पास मौजूद है। अरे किसी को दिक्कत? तो इसका जानकारी कैसे है हमें? तो इसका जानकारी दोनों हो जाएगा, दोनों का मतलब आपका लिखित भी हमें पास है और हमारा पूरा तात्विक भी। किसी को कोई दिक्कत? अब जाके इतिहास को 3 भाग में यहां से डिवाइड किया जाता है, एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक आधुनिक भारत का इतिहास। समझ पा रहे हैं ना?
तो अब जाके ऐतिहासिक काल में आपको याद रखना ये सब कहानी बनता है। चलिए ऐसा हम करते हैं, फिलहाल अभी लिखिए और क्लास लेना है, ठीक है। लिखिए, हम लेंगे क्लास अभी। या कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। चलिए लिखना चालू कीजिएगा।
चलिए, हो गया। कितना देर लगाते हैं? हेलो, ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है? अभी अपलोड जस्ट हो जाएगा 1 घंटे के बाद। आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं? तो जल्दी कीजिए, कल छुट्टी क्या है? तो जल्दी कीजिए। कीजिए जल्दी। हेलो, तो आपको हम क्या क्या अभी बताएं, जस्ट सुनिएगा कि इतिहास का विभाजन दो आधार पे किए। एक आपका लिपि के आधार पे, एक आपका भूख लग गया। कल क्या कीजिएगा या आज क्या कीजिएगा बताते हैं। घर जाइएगा, पापा मम्मी से पैसा मांगे तो मिल जाए तो ठीक है, अंदर चुरा लीजिएगा, ठीक? चोरी कर लेने के बाद 100-200 चुराइएगा। उसके बाद सीमेंट का दुकान जाइएगा, सीमेंट ले लीजिएगा 1 किलो 2 किलो। थर्मस लीजिएगा, थर्मस में कल घोर के लाइएगा। जब भूख लगे एक घूंट, जाम हो जाएगा पेट आपका सीमेंट से, भूखे न लगेगा कभी, ठीक है? पढ़ने समय ही भूख लगेगा आपको, बतियाने समय लगा है कभी? हाँ लगा है, हाँ बोलिए लगा है। समझ रहा है लड़का लोग, भूख कह रहे तभी। हाँ अरे दोस्त से बात कर रहे, दोस्त हम क्या बोल रहे हैं, मम्मी पापा से हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप ही सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, हम थोड़ी समझ रहे हैं।
आप सोच रहे हैं, हम नहीं सोचा। हम ऐसा कुछ बोले अभी तक? कुछ बोले हैं लड़का लोग? ये तो अपने सोच रही है। चलिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। तो आपको याद रखना है 3 आधार लिपि लेखन के आधार पर पहला का नाम, पहला का नाम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर आर्थ। उसके बाद वैसा काल जिसमें मानव को, आपको याद रखना, लिखने का ज्ञान नहीं था, वैसा काल को क्या कहा गया है? अरे क्या कहा है? वैसा काल जो मानव को लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ ही नहीं सके, क्या कहा? और दोनों खतरनाक है। समझ में आ गया? ऐतिहासिक काल को कितना भाग में? 3। कितना भाग में? ऐतिहासिक काल को आपको याद रखना है कि इसको कुल 3 भाग में बांटा गया। ध्यान से देखिएगा। हाँ कर देंगे, रुकिए ना। ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक है ना? ऐतिहासिक काल समझिएगा, ये ऐतिहासिक काल को कुल कितना भाग में? 3 भाग में बांटा गया। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपका पहला हो जाएगा। सेकंड आपका क्या हो गया? मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसी को कहा जाएगा हिस्ट्री ऑफ, मेडिवल का स्पेलिंग बोलेगा, इंडिया। आगे आपको याद रखना है आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास यानी कि इसी को कहा जाएगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये 3 काल आपको याद रखना ऐतिहासिक काल कहलाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है लिपि का भी ज्ञान था, उसको पढ़ने का भी ज्ञान है। ये 3 काल का हम जो शुरू करेंगे आपका शुरुआत से, वो क्या है? प्राचीन। किसी को कोई दिक्कत? अब ये 3 कालखंड क्यों डिवाइड किए, क्या कारण है? इसका समाज अलग था, इसका समाज अलग था, इसका समाज अलग था। तीनों इतिहास के काल का सोसाइटी बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ये तीनों काल के इतिहास का आपको याद रखना है, राज व्यवस्था भी अलग था। ये तीनों काल का जो अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमी था, वो भी क्या था? अलग था। अब अलग क्या था वो तो पूरा पढ़ेंगे तो तब तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी देके उसके बाद क्लास को आज खत्म करें। 5 से 10 मिनट में क्लास को एंड करेंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसका टाइमिंग आपको याद रखना है अननोन से लेकर, अननोन मतलब जानते भी नहीं है, तब से लेकर 712 एडी तक, ईस्वी तक आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, वो प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक चीज यहां पे हम लिखे थे, इसीलिए यहां पे अननोन को हटा देते। क्यों हटाएंगे? इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका कारण ये है, यहां पे प्राग ऐतिहासिक काल जहां लिखे ना, यहां पे अननोन चला जाएगा। यहीं पे आपका क्या जाएगा? अननोन से लेकर यहां पे आप दे सकते हैं, यहां पे 3000 बीसी, अननोन से लेकर 3000 बीसी, और यहां पे हम लिख देंगे 3000 बीसी से लेकर आपको याद रखना 1500 बीसी। कितना लिख देंगे? सॉरी 1500 नहीं होगा, 600 बीसी। अब हम चलते हैं 600 तक आ गए, इसीलिए यहां पे हम एक चीज लिख देंगे, यहां पे एक चीज लिखेंगे 600 से लेकर, क्या लिखेंगे? 600 बीसी से लेकर 712 एडी।
किसी को कोई दिक्कत? वापस देखिएगा, अननोन से लेकर 3000 बीसी, 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी आदि ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल 600 बीसी के बाद। कब तक? 1947 देश आजाद तक। किसी को कोई दिक्कत? हाँ जाइए ऑफिस में बैठिएगा। तो आपको ध्यान रखना ये 2-3 बात का। चलिए आप ध्यान दीजिए, कहां थे हम? हाँ यहाँ पे 712 एडी, यहाँ पे 620 से 712। जो मध्यकालीन इतिहास है वो 712 एडी से लेकर 1200, आपको याद रखना है, 1 मिनट, 1707 एडी तक ये आपका मध्यकालीन में रहेगा। आगे आपको याद रखना है 707 एडी से लेकर देश आजाद 1947 तक, यहां तक रहने वाला। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे बीसी और एडी क्या है, लेकिन पूछ नहीं रहे हैं डर के मारे। कोई दिक्कत नहीं, शर्माना नहीं है। मेरे सामने शर्म कीजिएगा और डॉक्टर के पास शर्म कीजिएगा तो गए काम से। मेरे पास कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नौकरी नहीं लगेगा, नौकरी नहीं लगेगा, शादी नहीं होगा, शादी नहीं होगा, इज्जत नहीं समाज में, खत्म कहानी। और डॉक्टर के पास जहां शर्माइएगा, डॉक्टर के पास अगर शर्माइएगा, मान रहे हैं आपको माथा दर्द, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर पूछा क्या हुआ, तनी को जाए ना, कान दर्द है, बोल नहीं पा रहा, शर्माना नहीं। अगर डॉक्टर के पास आप शर्माए, कहीं नहीं पहुंचेगा, एक ही जगह पहुंचेगा, शमशान घाट। कहां पहुंचेगा? शमशान घाट पहुंचेगा। अब मजा आ जाएगा, तब बोलेंगे शर्म आया, कैसा लग रहा है, समझ में आ गया? चलिए तो ध्यान दीजिए, यहां पे समझिए। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, बस एक ये चीज समझेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। बीसी और एडी किसको समझेंगे? समझते हैं। एक होता है बीसी और एक होता है एसी, एडी। एक यहां पे एक फिगर बनाते हैं, दो चोटी वाली। चलिए तो आपको याद रखना है, ये कौन है? ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह है। आपको याद रखना है, वो भी आपको याद रखना है कि ईसा मसीह क्रिश्चियन का, पता है ना, भगवान है। चलिए तो ये आपको याद रखना, ईसा मसीह का जन्म है, ये आपका 0 माना गया। क्या माना गया? अब बोलिएगा 0 क्यों माने? देखिए इतिहास को सबसे पहले लिखा कब गया ये समझिए। जो आज हम इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास आज से लेकर आपको 200 साल पहले लिखा गया। तो इतिहास में वर्ष जाना, ईयर जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी इतिहास समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या होगा समझिए, इसके लिए ये हो जाएगा कि आपको डेट सबका इक्वल होना चाहिए। इंडिया का आपको याद रखना डेट अलग है, और अमेरिका का इतिहास का डेट अलग है, यूरोप का देश का अलग है डेट, तब दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको याद रखना है एक बात कि एक ही डेट पे सब लोग टिक गए, क्योंकि अंग्रेज का इतिहास सब जगह था, ब्रिटिश का, इसीलिए अंग्रेज ने सब जगह शासन किया। इसीलिए उतना ज्यादा संक्षिप्त में हम बात करें, बस बीसी और एडी को खत्म करें कहानी। इसको 0 माना गया। आज जो हम लोग एडी में है, 2000 क्या चल रहा है, 23, ये आपका एडी है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है? एडी का मतलब एनो डोमिनी, यानी कि ईसा ईसा, या इसको हम एक और नाम से आजकल पुकार रहे हैं, कॉमन एरा। शायद कॉमन एरा ही ना, ये क्या आ गया, चलिए कॉमन एरा से पुकार रहे हैं, सीई कॉमन एरा से भी आजकल के नए बुक में, पुस्तक में कॉमन एरा मिलेगा, कहीं भी आपको एडी नहीं मिलता। ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहा जाता बीसी। क्या कहा गया? यानी बिफोर क्राइस्ट। क्या कहा गया? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले।
इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे, इधर जाएंगे तो 1 माइनस माइनस। समझ में आया? समझे? किसी को कोई दिक्कत? तो यही बात, रुकिए ना बस, तो यही बात, बस इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ये चीज समझ में आया था ना? तो देखिए ये जो है अननोन से लेकर 3000, क्या अननोन से लेकर 3000 BC तक, यानी कि अगर इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिएगा 3000 BC तक, आपको याद रखना प्राग ऐतिहासिक काल, यानी आज से कितना साल पुराना बात है पता है आपको? 3000। अगर हम इस तरीके से देखा जाए 2023, पहले जीरो पे आइए, 2000 कितना हो गया? 23, और उसके बाद इधर कितना था? 3000, तो 3000 ऐड कीजिए, 3205, यानी कि 5000 साल पहले का बात, इधर का घटना। इसीलिए उल्टा लिखा था, ये मत समझिएगा मास्टरवा कम जानता है इसीलिए उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। ऐसे कैसे लिख दिया 3000 BC से 600, 600 से ना 3000 होता। हम लोग का सेशन है बीए का, मान लिए 2018 से 22, जो भी बात है 2018 से 22 23 जो भी है, तो ये ठीक है, लेकिन मास्टरवा गलत पढ़ा रहा। 3000 से 600 काहे लिखा? कम जानकार, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। नहीं समझ में आ रहा है ना? मास्टरवा होशियार है, बस आपको समझने का तरीका गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, बात ये है कि ये उल्टा चलेगा। देखिए 3000 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 500 आएगा, 400 आएगा, 600 कौन बोल दिया? 600 इधर आएगा ना, अब बकलोल है क्या? 400 आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, 100 आएगा, ऐसे होगा। इसलिए विपरीत दिशा ये है। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हमसे परेशानी हो भी नहीं सकता आपको है। जो भी होगा तो हमसे संपर्क करें मेरे फोन नंबर पे, फिर बता 9798628241। चलिए अब आप लोग को, हमको उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बात आपको समझ में आया होगा। बाद बाकी का क्लास हम इतिहास का कल देखेंगे। हमको ये भी पता है कि आपको भूख बहुत ज्यादा जोर से लग गया होगा। क्या नहीं लिखे हैं? अच्छा लिखा देंगे। जाइएगा जाइएगा, बैग बच्चा हमने लास्ट घंटे बजता था स्कूल में, इतनी खुशी मैंने कभी देखी नहीं। सुनिए, तो आपको याद रखना है कि इतिहास आपका स्टार्ट हुआ है। शायद इतिहास अब जो भी हम पढ़ाए हैं कुछ बात समझ में आया होगा। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं इतिहास को तो कल से या एक सप्ताह तक ही लाइएगा, बाद बाकी उसके बाद समझ में आएगा नहीं इतिहास, ये भी बात है। इसीलिए कल ला सकते इतिहास को, और जितना हो सके क्लास को आपको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा में, ठीक है? और आप कल आइएगा तो आपको कहां से स्टार्ट करेंगे और इसका सिलेबस कुछ बताएंगे, और इसका सिलेबस बाद में हम जिक्र करेंगे, या होगा तो कल ही कर देंगे, ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए कि इतिहास में हम क्या सीखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? एक बात बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत? पक्का ना? चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। लास्ट वाला लीजिए।